Hello friends, welcome to my YouTube channel Trick Master. Today we learn the tricks of carbon family. How we learn carbon family? तो चलिए शुरू करते हैं। कार्बन फैमिली को ग्रुप नंबर 14 कहते हैं। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2NP2 होता है। तो अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम कैसे लिखेंगे ये सीखते हैं। इसको सीखने के लिए पहले तो लिख लेंगे आपको पहले ये पता होना चाहिए कि कार्बन फैमिली में होते कौन कौन से एलिमेंट हैं। तो कार्बन फैमिली में होते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। तो अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए कल हमने बताया था जैसे कि कार्बन के सेकेंड पीरियड का है तो उसके आगे हीलियम लिखेंगे, और NH2NP2 मतलब ये सेकेंड पीरियड का है तो TS2 2S2 2P2 लिख देंगे। फिर सिलिकॉन के आगे लिखेंगे ये थर्ड पीरियड का है तो Ne नियॉन, और ये थर्ड पीरियड का है तो इसलिए 3S2 3P2 लिख देंगे। फिर आएंगे जर्मेनियम पे जो कि है फोर्थ पीरियड का, इसके आगे Ar लिखेंगे, और यहाँ 3 से 4 में जाने पर d ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। जब d ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस हो जाते हैं तो यहाँ पे 3d10 4s2 4p2, तो यहाँ पे 3d10 4s2 4p2। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे हमें आना है फिफ्थ पीरियड पे में Sn होता है, इसके आगे Kr लिखेंगे और यहाँ 4d10 5s2 5p2। तो अब आते हैं सिक्स्थ पीरियड में। अब ये 5 से 6 में जाएंगे तो F इंट्रोड्यूस हो जाता है फ्रेंड्स। तो F हो जाएगा तो ये 6 में लेड होता है। तो लेड के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए हमें लेड के आगे जेनॉन लिखना है, और जेनॉन लिख के 4F14 5D10 6S2 6P2। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा फ्रेंड कि अब हम आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ते हुए हम यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कार्बन। अब देखिए कार्बन के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। कार्बन 17th एबंडेंट एबंडेंट मेटल है, और ये कोल, ग्रेफाइट और डायमंड के फॉर्म में पाया जाता है। अब एबंडेंस इन अर्थ क्रस्ट के आधार पर सबसे ज़्यादा कार्बन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ना है हम लोग फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ रहे हैं तो फिफ्थ पे आते हैं। यहाँ पे सिलिकॉन होता है। देखिए आपने एबंडेंस में देखा कार्बन सबसे ज़्यादा, फिर सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम। तो सिलिकॉन सेकेंड एबंडेंट एलिमेंट है, और ये फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सिलिका एंड सिलिकेट। सिलिका और सिलिकेट के फॉर्म में पाया जाता है। तो वहीं पे अब Sn टिन कैसे पाया जाता है, किस फॉर्म में पाया जाता है, SnO2। और Pb जो है PbS गलेना के फॉर्म में पाया जाता है। PbS के फॉर्म में पाया जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख उठा है, PbS के फॉर्म में पाया जाता है। यहाँ PbS फॉर्म में पाया जाता है। और दूसरी चीज़ अल्ट्रा प्योर सिलिकॉन जॉन रिफाइनिंग द्वारा पाई जाती है। ये NCERT की थोड़ी सी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जिसको हमने आज आपको बता दिया। अब सेकेंड लो फ्रेंड्स, तो अब ट्रेंड्स पे आते हैं। ट्रेंड्स में पहले नॉर्मल ट्रेंड्स देंगे। नॉर्मल ट्रेंड्स में एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, आयनिक रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, और BP डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है। अब इरेगुलर ट्रेंड्स पे आते हैं। अब दोस्तों जब इरेगुलर ट्रेंड्स पे आएंगे तो एक चीज़ याद रखेंगे कि जो इरेगुलर ट्रेंड्स होते हैं वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होते हैं। अब आगे चलते हैं। इरेगुलर ट्रेंड्स में सबसे पहले IP और MP आते हैं। IP और MP मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल और मेल्टिंग पॉइंट। तो इसको याद करने की ट्रिक है काशी गए पार्वती शंकर। काशी C और Si, गए से जर्मेनियम, पार्वती PV, शंकर टिन Sn। अब दूसरी इरेगुलर ट्रेंड्स में जब आएंगे तो डेंसिटी होती है। डेंसिटी को ट्रिक क्या है, पार्वती शंकर गए काशी। इसको ऐसे याद करेंगे, पार्वती शंकर गए काशी। जब पार्वती शंकर में पार्वती PV सबसे ज़्यादा, फिर शंकर से Sn टिन, फिर गए GE, काशी C और Si, पार्वती शंकर गए काशी। ये है डेंसिटी की ट्रिक। और उसके अलावा IP और MP की काशी। दोस्तों
अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं इस ग्रुप की। इस ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा कार्बन की होती है 2.5, फिर होती है लेड की 1.9 और उससे उन लेड से कम होती है सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन, इन तीनों की बराबर 1.8। तो इनका ऑर्डर है सबसे ज़्यादा कार्बन, फिर लेड, फिर सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या है कि चेन बनाने की पावर। तो चेन बनाने की पावर सबसे ज़्यादा कार्बन में होती है, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर टिन, फिर लेड। तो कार्बन की कैटिनेशन पावर क्यों होती है ज़्यादा? क्योंकि कार्बन नॉन मेटल है। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा है और इसमें डी ऑर्बिटल एब्सेंट होते हैं और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको ये सब चीज़ें पता चल गई। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।